तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आज वाराणसीतून सलग तिसऱ्यांदा उमेदवारी अर्ज भरला। भाजपसह एनडीएच्या दिग्गज नेत्यांनी यावेळी वाराणसीमध्ये उपस्थिती लावली। गंगा पूजनापासून शक्ती प्रदर्शनापर्यंत अनेक उपक्रमांनी आणि नेते सेलिब्रिटींच्या उपस्थितीने वाराणसी शहर दुमदुमून गेलं। बघूया याबाबतचा स्पेशल रिपोर्ट। 2024च्या लोकसभा निवडणुकीतील हा एक महत्त्वाचा क्षण। पांढरा शर्ट आणि निळे जॅकेट परिधान करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सलग तिसऱ्यांदा वाराणसीतून आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला। अर्ज दाखल करण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दशाश्वमेध घाटावर जात गंगा नदीची पूजा केली। वाराणसीत गंगा नदीला अनन्यसाधारण धार्मिक महत्त्व आहे। वाराणसीचं प्रतीक असणाऱ्या गंगा किनारी पंतप्रधानांनी पुरोहितांच्या मार्गदर्शनाखाली नदीची विधिवत पूजा केली। आज जैसे गंगा सप्तमी है, आज के दिन जो है गंगा जी शिव जी के जटाओं में उपस्थित हुई है, इसलिए उनका एक तरीके से अवतरण ही है। इसलिए आज का जो पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और नॉमिनेशन वाले दिन सर आए हैं तो फिर उनका नॉमिनेशन होने से विजय प्राप्ति का अभी सभी ब्राह्मणों ने उनको महाविजय प्राप्त रस्तो ऐसा आशीर्वाद दिया है। सब जगह विजय प्राप्त हो ऐसा आशीर्वाद दिया। त्यानंतर पंतप्रधान मोदी पोहोचले काळभैरव मंदिरात। काळभैरवाची आरती करून आशीर्वाद घेतल्यानंतर सुरू झालं शक्ती प्रदर्शन। पंतप्रधान मोदींच्या नामांकनासाठी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासह 12 राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि अनेक दिग्गज नेते उपस्थित होते। JP नड्डा, राजनाथ सिंग, अमित शहा, योगी आदित्यनाथ, एकनाथ शिंदे, कोनाड संगमा, प्रफुल्ल पटेल, रामदास आठवले यांच्यासह दिग्गजांची फौजच वाराणसीत दाखल झाली होती। एनडीएच्या या नेत्यांना घेऊन जाण्यासाठी एका खास AC बसची सोय करण्यात आली होती। ऐतिहासिक दिन है जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नॉमिनेशन हम भरने जा रहे हैं, और हमारे लिए ये खुशी का दिन है, सौभाग्य का दिन है कि जिन्होंने इस देश में लोकशाही को मजबूत किया, देश को दुनिया में नाम इसका रोशन किया, हमारे भारत देश का दुनिया में इस भारत को महासत्ता बनाने का जो संकल्प किया है, इस आज उनका नॉमिनेशन हम भर रहे हैं जो दुनिया में नंबर 1 के पॉपुलैरिटी पे है। और हम सब खुशनसीब है कि हमें इसमें शामिल होने का मौका मिला है। It is a historical occasion. It is a holy place. That time, Narendra Modi ji is going to become Prime Minister. As on today, for the last 10 years, he has done extremely well. Country needs him. India is going to play global role. He has prepared Vikasit Bharat by 2047. 12 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांप्रमाणेच एनडीएचे घटक असणाऱ्या पक्षाचे प्रमुख नेतेही यावेळी वाराणसीत हजर होते। देखिए, राहुल गांधी जी या विपक्ष के नेता जो बोलना चाहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पूरा मोदी जी की विजय, एनडीए की विजय का ये प्रतीक है। हम 400 पार सीटें जीतेंगे और हमें पूरा विश्वास है, जनता पर हमारा विश्वास है, और इंडिया आघाड़ी का बहुत बड़ा यहाँ उनको धक्का मिलने वाला है और हमें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। पंतप्रधान बड़ी काशीमधून तर आपण छोटी काशीमधून निवडणूक लढवत असल्याबद्दल अभिनेत्री कंगना रनौतने आनंद व्यक्त केला। हमारे लिए जैसा मैंने कहा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, और तीसरी बार प्रधानमंत्री जी जो है अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं बड़ी काशी से, और उन्होंने मंडी की बेटी को ये मौका दिया है, और सारा मंडी जो है उनको इस बात को लेकर जो है बहुत ही उनको लेकर आभारी है। और हम जो है यही उम्मीद करते हैं कि इस छोटी काशी से मुझे भी न कि एक बार कई बार जो है नॉमिनेशन फाइल करने का सौभाग्य प्राप्त हो। वाराणसीत पंतप्रधान मोदींना पाठिंबा देण्यासाठी त्यांच्या हजारो समर्थकांनी गर्दी केली होती। मोदी पुन्हा पंतप्रधान व्हावेत यासाठी प्रार्थना करणार असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली। मैं अपने श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन के लिए आया हूं और उनके दर्शन करने के लिए आया हूं, और यह पावन पवित्र धरती जो विश्वनाथ की नगरी है, यहाँ पे मैं 12वां सभा करने के लिए आया हूं। देशात मतदानाचे 4 टप्पे पार पडलेत।
अजून 3 टप्प्यांचं मतदान बाकी आहे. वाराणसीत 7व्या टप्प्यात म्हणजेच 1 जूनला मतदान होणार आहे. वाराणसीत पंतप्रधानांनी दाखल केलेला उमेदवारी अर्ज आणि त्यानिमित्तानं भाजपकडून करण्यात आलेलं शक्ती प्रदर्शन यामुळे भाजप कार्यकर्त्यांचा उत्साह चांगलाच वाढलाय. वाराणसीत पंतप्रधान विजयाचा नवा विक्रम प्रस्थापित करणार की काँग्रेस उमेदवार अजय राय त्यांना कडवं आव्हान देणार याकडे सर्वांचं लक्ष आहे. ब्युरो रिपोर्ट, पुढारी न्यूज.